हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ कौशलेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष भालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, बीएड डिपार्टमेंट। आज खासकर मैं अपने बीएड में जितने भी छात्र हैं, जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने इस व्यवसाय को चुनकर, आखिर शिक्षण व्यवसाय को चुनकर बहुत बड़ा एक जो है जिम्मेदारी समाज की ली है। इसी के क्रम में ही खासकर टीचिंग प्रोफेशन में बीएड करने के बाद आपके पास बहुत से रास्ते या मार्ग हो जाते हैं। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्ट हो सकते हैं, आप खासकर जो नवोदय है उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, पीजीटी टीजीटी सेंट्रल की भी वैकेंसीज आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं। उसके अलावा प्राइमरी में भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं, जूनियर में भी आती हैं। इससे पहले 2015 में जो है 29,334 जूनियर में वैकेंसीज आई साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा प्राइमरी में भी वैकेंसीज आई, 70,000 वैकेंसी 2008 में आई। उसके बाद 2011 में 72,825 वैकेंसी आई। उसके बाद अभी 2015 के करीब जो है आपके 68,500 वैकेंसी आई। उसके बाद अभी लेटेस्ट जो वैकेंसी चल रही है वो 69,000 की वैकेंसी चल रही है। अर्थात सिर्फ और सिर्फ जो बीएड है, बीएड करने के बाद आपके पास बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीएड करने के बाद अगर आप एमएड कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आप टीचिंग प्रोफेशन में खासकर टीचर एजुकेटर बन सकते हैं। जो खासकर बीएड है उनमें क्लास ले सकते हैं, या बीएलएड है उसमें क्लास ले सकते हैं, या आप जो बीएड के साथ साथ जो डीएलएड है, बीएलएड है, या और टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए प्रोफेशन है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी को खासकर शिक्षक बनने की पहली प्रक्रिया में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उसके अलावा आपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य लिया है एक शिक्षण व्यवसाय का। शिक्षण व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति अपने जो शिष्य होते हैं उसको आगे बढ़ते हुए देखते हुए बहुत खुशी होती है। और जो भी मेरा अनुभव रहा है, 10-12 साल से मैं बीएड टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मैं आपको जितना भी आसान तरीके से होगा, मैंने वीडियोस भी बहुत डाले, अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो ये पूरा डेडिकेटेड है खासकर बीएड के लिए, टीटी के लिए, सीटेट के लिए और नेट के लिए। और आप सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। उसके अलावा बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियोस भी आपको मिलते रहें। और इससे ये रहेगा कि आपको आने वाले समय में जब टीचिंग प्रोफेशन के लिए टीटी, सीटेट या शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आज हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। खासकर लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ का जो बीएड सिलेबस फर्स्ट ईयर है, हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें खासकर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो यहाँ पर आपके 3 कंपलसरी पेपर होंगे। जैसा आप देख रहे हैं, पेपर फर्स्ट है आपका फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि 80 मार्क्स का थ्योरी का पोर्शन रहेगा, जिसका एग्जाम आपको यूनिवर्सिटी में देना होगा। और 20 मार्क्स का आपको इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि कॉलेज के द्वारा आपका इंटरनल टेस्ट जो होगा वो लिया जाएगा, अटेंडेंस होगी आपकी। उसके अलावा आपका सेमिनार अटेंडेंस, जो असाइनमेंट है उसका, सेमिनार का प्रेजेंटेशन है वो, उसके आधार पर 20 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा पेपर यहाँ पर है जैसे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इसमें भी 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर रहेगा। 20 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसके अंदर जैसे मैंने बताया अटेंडेंस है, टेस्ट है और असाइनमेंट्स हैं। और जो थर्ड पेपर है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये भी जो है 80 मार्क्स का थ्योरी का रहेगा और 20 मार्क्स का इसमें आपका वही इंटरनल असेसमेंट, जैसे अटेंडेंस, टेस्ट और असाइनमेंट्स रहेंगे। अब देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर दिख रहा है बी ऑप्शनल पेपर, स्टूडेंट हैज टू चूज 1 पेपर। इसमें आपको सिर्फ एक ही पेपर जो है चूज करना होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके विद्यालय में कौन सा पेपर चल रहा है, कौन सा टीचर अप्रूव्ड है। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कोई बाध्यता नहीं। कोई भी कॉलेज अपने अकॉर्डिंग इस सिलेबस के में जो है कोई भी पेपर चला सकता है। तो यहाँ पर जो ये पेपर होगा वो 40 मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स की थ्योरी होगी
और 10 मार्क्स का यहाँ पर जो है आपको इंटरनल असेसमेंट होगा। इसमें भी वही अटेंडेंस रहेगा, 10 मार्क्स में अटेंडेंस टेस्ट और जो भी हमने बताया असाइनमेंट्स रहेगा। अब एक चीज़ और भी बता दें, जो 80 मार्क्स का जो थ्योरी है और जो ये आपका 10 मार्क्स का जो 40 मार्क्स की जो थ्योरी है, इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। इसमें ऐसा होता है 4 यूनिट्स होते हैं, जितने भी पेपर होंगे इसमें 4 यूनिट्स होंगी और 4 यूनिट्स में आपको हर यूनिट से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा, खासकर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। और जो पहला पेपर आता है वो जो पहला क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, जिसमें कि 10 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उन 10 क्वेश्चंस को जो है 10 क्वेश्चंस को जो आप करेंगे, खासकर वो पूरे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट होती है उससे मिक्स होता है और रिप्रेजेंट करता है चारों यूनिट्स को। तो यहाँ पर जो ऑप्शनल पेपर है, जैसे देखा कि वैल्यू एंड पीस एजुकेशन, इनोवेशन इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन जो है टेक्स्ट, उसके अलावा एजुकेशन फॉर वेल बीइंग, तो ये इस प्रकार का रहेगा। और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, ये पेपर्स रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन सा पेपर चल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे विद्यालय में इनोवेशन इन एजुकेशन या जितने भी लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ के कॉलेजेस हैं, उनमें इनोवेशन इन एजुकेशन ही ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अब हम प्रैक्टिकम की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो इसमें फाइल बनेगी वह है एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की। और एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर शैक्षिक मनोविज्ञान। और इसमें आपके 6 प्रैक्टिकल होंगे, 6 प्रैक्टिकल की फाइल बनाई जाएगी। सभी 6 प्रैक्टिकल की जो 6 प्रैक्टिकल हैं वो एक ही फाइल में लिखेंगे, जिसका नाम होगा एजुकेशन साइकोलॉजी प्रैक्टिकल। जैसे आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 6 प्रैक्टिकल हैं। जैसे आपका HSPQ है, रेवेंस प्रोग्रेसिव इंटेलिजेंस है, उसके अलावा मेमोराइजिंग और पैड एसोसिएशन है, स्टडी हैबिट है, फ्री एसोसिएशन टेस्ट है, ट्रांसफर और लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग है। तो इस प्रकार का ये 6 प्रैक्टिकल आपको करने होंगे, आपके संस्थान में कराए जाएंगे। उसके अलावा एक कम्युनिटी इंगेजमेंट की फाइल बनाई जाएगी। कम्युनिटी इंगेजमेंट की फाइल आप जानते हैं कि इसमें कम्युनिटी से रिलेटेड जो वर्क कराए जाते हैं, स्वच्छता रैली, नुक्कड़ नाटक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार से बहुत से कार्यक्रम कराए जाते हैं, तो उनकी फाइल बनती है। उसके अलावा 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग, जो प्रैक्टिकल में थर्ड पोर्शन रहता है वो 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग एटलीस्ट 24 लेसन्स। तो यहाँ पर आपको 1 वीक के लिए जो भी सेंटर्स होंगे, विद्यालय होंगे जो आपके विद्यालय से संबंधित होंगे, उस विद्यालय में जाकर जो बीएड के स्टूडेंट्स होंगे वहां पर जाकर उन जो टीचर्स हैं उनको कैसे वो टीचिंग कर रहे हैं, उनका डेसेंस कैसा है, टीचिंग मेथड कैसा है, उसको जाके देखेंगे। और उसको जो है एक प्रोफार्मा होगा, उस पर टिक लगाएंगे, है ना। उसको स्केलिंग, रेटिंग स्केल होगा, उसको रेटिंग स्केल करेंगे। उसके अलावा एक लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग, आपको एक लाइब्रेरी विजिट भी करनी होगी। लाइब्रेरी विजिट में क्या करना होगा कि आप लाइब्रेरी विजिट जाकर, लाइब्रेरी को जाकर वहाँ का लाइब्रेरी कैसी है, उसमें व्यवस्थाएं कैसी हैं, उसके अलावा उसमें कौन कौन से पेपर्स आते हैं, फोटोकॉपी की व्यवस्था है या नहीं है, एक्सेट्रा सब बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनको आप देखेंगे, उसको रिपोर्ट राइटिंग भी करेंगे। देखिए ये जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है, 1 वीक ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग ऑफ रेगुलर टीचर्स है, लाइब्रेरी विजिट है, इनमें सब में आपको ग्रेड मिलेगा। लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या है, डिबेट कराई गई या आपके और भी को करिकुलम एक्टिविटीज कराए गए, तो उन सब में जो है कहीं ना कहीं आपको ग्रेड मिलेगा, उसकी भी फाइल बनेगी। एक क्लासेज इन म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, योगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, गार्डनिंग, इसकी भी फाइल आपको बनानी होगी, इसके भी आपको ग्रेड्स मिलेंगे। तो खासकर जो आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है वो टोटल 400 मार्क्स का है, जैसा भी हमने बताया आप सबको कि 300 मार्क्स का जो है थ्योरी रहेगी, 50 मार्क्स का ऑप्शन पेपर रहेगा और 50 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल रहेगा, साइको प्रैक्टिकल रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है मार्क्स है। अब आता है पहला पेपर, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें एजुकेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ठीक है, इशूज क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर जो है सेकेंड यूनिट होगी फर्स्ट पेपर में, फिलॉसफी क्या है, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्माटिज्म, रियलिज्म, ये सब आपको इसमें देखना होगा।
उसके बाद इसी यूनिट सेकंड में ही आपको थॉट्स, एजुकेशनल थॉट्स जो है गांधी जी के, टैगोर, डीबी, प्लेटो, रूसो, विवेकानंद, तो इन सब के पढ़ने होंगे। इनका व्यूज क्या था खासकर एजुकेशन को लेकर, उसको बताना होगा। उसको उसके बाद जो है यूनिट थर्ड आती है, सोशोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है, सोशल चेंजेस क्या है, इसके बारे में बताना होगा। उसके बाद जो फर्स्ट पेपर में जो फोर्थ यूनिट है वह डाइवर्सिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बारे में आपके सिलेबस में दिया रहेगा। अब आता है साइकोलॉजी, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, मैं ही देखता हूँ इसको। तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, चाइल्डहुड क्या है, एडोलसेंस क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी होंगी। और इसका खासकर जो है मेरे वीडियोस ज़्यादातर आपको इसी के ऊपर, एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर ही बहुत से ज़्यादा मिलेंगे। उसके अलावा लर्निंग क्या है ना। उसके अलावा स्किनर थ्योरी, पावलो थ्योरी, थॉर्नडाइक थ्योरी, गेस्टॉल थ्योरी, एसआर क्या है, ट्रांसफर लर्निंग क्या है, तो ये मेरे खासकर वीडियोस इसके बहुत पड़े हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इंटेलिजेंस क्या है, इसके भी वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं। इंटेलिजेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरीज क्या है, इसके भी वीडियोस आप देख सकते हैं। मेरे को जब सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो आपको सब पर्सनालिटी के भी वीडियोस मेरे खासकर मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी क्या है, ये सारा पढ़ा, प्रोजेक्टिव मेथड, ये सब इसमें आपको मेरे सिलेबस, मेरे चैनल पर मिलेंगे आपको। उसके अलावा आता है टेक्नोलॉजी, तो थर्ड पेपर है टेक्नोलॉजी, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी मीनिंग क्या है, वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में दिखाई। अभी ये फर्स्ट यूनिट का ही शेष पोर्शन है। ई लर्निंग क्या है, कंप्यूटर CAI क्या है, उसके बाद सेकेंड यूनिट में क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेथड टीचिंग क्या है, मास मीडिया क्या है, इसको भी पढ़ना होगा। थर्ड यूनिट में भी ET में माइक्रो टीचिंग क्या है, इसके भी वीडियोस आपको मेरे उसमें मिलेंगे चैनल में। सारी जो स्किल्स हैं उसके भी मेरे चैनल पे वीडियोस आपको उपलब्ध हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है, ये भी आपको सब जो है, प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन, ये आपको इसमें पढ़ना होगा, लीनियर ब्रांचिंग, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए आती है तो ऑप्शनल पेपर, तो आपके कॉलेज में कौन सा पेपर है, तो उसको आपको इसमें देखना होगा। तो ये आपको सिलेबस है, खासकर इसको देखना होगा। तो इनोवेशन इन एजुकेशन ये है आपका, तो ये खासकर हमारे विद्यालय में चलता है ज़्यादातर, मोस्टली लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर इस प्रकार का जो है इनोवेशन इन एजुकेशन ही लोग जो है ऑप्शनल पेपर में चूज करते हैं। ये जो है फर्स्ट यूनिट का जो छूटा हुआ पोर्शन है, उसके बाद जो सेकेंड यूनिट है, फिर ये आपका थर्ड यूनिट है, और थर्ड यूनिट के बाद ये फोर्थ यूनिट है। अब उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, जिस विद्यालय में अंडरस्टैंड डिसिप्लिन, तो इस प्रकार का सिलेबस रहेगा उनका। तो ये अब उसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है ऑप्शनल पेपर, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, तो ये भी सिलेबस है उसका। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो भी आपके विद्यालय में होगा तो उसको आप फॉलो करेंगे। तो ये सारे पेपर जो हमने आपको बता दिए, जो खासकर मेथड के थे। अब हम पुनः एक बार आपसे बात कर लें। सेमेस्टर फर्स्ट में आपके 3 कंपलसरी पेपर होंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे, और जो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 80 और 20 में होगा, और एक ऑप्शनल पेपर होगा 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स का जो है उसमें इंटरनल असेसमेंट होगा। उसके बाद 50 मार्क्स का आपका साइको का प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार टोटल आपको 400 मार्क्स फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अचीव करने होंगे। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने महत्वपूर्ण सुझाव जरूर मुझे दें। उसके अलावा मेरे चैनल को जरूर बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको, क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में आप आ रहे हैं, तो आपको मेरे वीडियोस, नए नए वीडियोस मिलते रहें, और मेरे और भी वीडियोस को देखते रहें, जिससे आपको TET CTET आसानी से वो निकल सके। उसके अलावा जो भी अगर और आपको कुछ वीडियोस चाहिए तो जरूर मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।